हुजूर सहाबा से फरमाइश कर करके कुरान सुनते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है कि मुझे एक मरतबा हुक्म दिया हुजूर ने कि कुरान सुनाओ। मैंने अर्ज किया हुजूर आपको सुनाऊं, आप पर तो नाजिल हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझे किसी और से सुनकर कुछ और लुत्फ हासिल होता है। अब इम्तिसाल अम्र में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह निसा पढ़नी शुरू की। 41वीं आयत पर पहुंचे। चश्मे तसव्वुर से देखिए कि हुजूर भी तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की महफिल है और सहाबा कैसे बैठा करते थे अदब के साथ। एक रिवायत में अल्फाज आए, ऐसे बैठते थे साकित और सामित होकर, बिल्कुल खामोश सुकून, कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं कि जरा जुम्बिश करेंगे तो परिंदा उड़ जाएगा। इस अदब के साथ तो वो महफिल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद गर्दन नीची किए हुए हैं और कुरान पढ़ते चले जा रहे हैं। जब इस आयत पर पहुंचे, फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा, क्या होगा उस दिन जिस दिन के हम हर उम्मत पर एक गवाह खड़ा करेंगे और है नबी आपको गवाह बनाकर लाएंगे इनके खिलाफ। आपको ये टेस्टिफाई करना होगा कि अल्लाह तेरा जो कलाम मेरे पास आया था मैंने पहुंचा दिया था, अब इनकी जिम्मेदारी है। दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल। इस पर हुजूर ने फौरन फरमाया हस्बुक हस्बुक, बस करो बस करो। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मैंने जब निगाह उठाकर देखा हुजूर के आंखों से आंसू रवा थे। ये है समा, ये महफिल समा है। काश कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। यह है मसनून महफिल समा। इस कुरान के अंदर वो गुदाज है।